हेलो फ्रेंड्स, तो हमने अपने लेक्चर 1 ऑफ ग्रुप थ्योरी में देखा था कुछ डेफिनेशंस की ग्रुपॉइड क्या होता है और सब। उसके बाद हमने देखा था कि अगर मेरे पास एसोसिएटिव ऑपरेशन होता है तो चलिए इसको एक रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। बाइनरी ऑपरेशन ये होता है कि जी क्रॉस जी को अगर जो है ये ए कॉमा बी है ऑर्डर्ड पेयर, और अगर मैं बाइनरी ऑपरेशन ये मेरा बाइनरी ऑपरेशन है तो ये एलिमेंट जो है जी को अगर बिलोंग करेगा तो दिस इज माय बाइनरी ऑपरेशन। और उसके बाद ग्रुपॉइड एक नॉन एम्प्टी सेट होता है जिसके पास एक हमने डिफाइन किया होता है बाइनरी ऑपरेशन। सिमिलरली एसोसिएटिव क्या होता है? अ बाइनरी ऑपरेशन इज एसोसिएटिव इफ इट सेटिस्फाइज दिस कंडीशन। ओके, अब नेक्स्ट हमारी जो हमने फोर्थ डेफिनेशन देखी थी कि मोनोइड, तो फिर हमने देखा था कि सेमी ग्रुप क्या होता है। तो एक नॉन एम्प्टी सेट जिसके पास जो बाइनरी ऑपरेशन है अगर वो एसोसिएटिव होगा तो हम क्या बोलेंगे कि वो सेमी ग्रुप बना रहा है। अब मोनोइड क्या होता है? अगर मैंने एक सेमी ग्रुप लिया और उसके पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है सच दैट दिस कंडीशन विल सेटिस्फाई, देन आई विल कॉल दैट द नॉन एम्प्टी सेट विद द बाइनरी ऑपरेशन दिस इज अ मोनोइड। फिर हमने फिफ्थ डेफिनेशन क्या देखी थी कि ग्रुप क्या होता है। तो ग्रुप इज अ नॉन एम्प्टी सेट जी जो कि एक मोनोइड होगा और हर एलिमेंट ए इन जी देयर एग्जिस्ट है इनवर्स बी सच दैट इट विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन। और अबेलियन ग्रुप क्या होता है? अ ग्रुप विच विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन। तो चलिए अब हम इस लेक्चर में हम मेनली प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस आए हुए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कवर करेंगे जो इस टॉपिक को सबको कवर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें क्या बोला हुआ है कि जो जी है वो एक ग्रुप दे रखा है और इसका जो बाइनरी ऑपरेशन है वो इस तरीके से डिफाइन किया। अब इसमें हमें पूछा गया कि इनवर्स ऑफ एक्स क्या होगा इन जी में, तो और ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या हम इसको कैसे निकालते। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, तो अगर आपने हमारा लेक्चर 1 नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। मैं इसमें भी आपको बताते चलती हूँ कि हम लोग कैसे करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल लो, क्योंकि बिना आइडेंटिटी एलिमेंट के मैं इनवर्स नहीं निकाल सकती। तो लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप जी विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन। तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि एक्स ऑफ ई इज एक्स। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स डॉट ई करूंगी तो ये क्या आएगा? एक्स प्लस 2e माइनस 3 इजिकल्स टू एक्स। तो यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ई क्या आ जाएगा? 3/2। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ रहा है? 3/2। अब मैं यहाँ पे क्या ले लेती हूँ? लेट बी बी द इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इनवर्स की डेफिनेशन से जाऊंगी तो एक्स डॉट बी इज ई जो कि 3/2 है। और यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या है? अगर देखिए ऊपर से देखिए इसकी डेफिनेशन, तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी? एक्स प्लस 2b माइनस 3 इजिकल्स टू 3/2। तो इससे हम यहाँ पे क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या आएगा? एक्स प्लस 2b इजिकल्स टू 3/2 प्लस 3 विच इज नथिंग बट 9/2। ओके, तो अब हमें यहाँ पे b की वैल्यू निकालनी है। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2b इजिकल्स टू 9/2 माइनस एक्स, और b क्या आ जाएगा यहाँ पे ये आ जाएगा 9 माइनस 2x/4। तो यहाँ पे यानी कि जो x का इन्वर्स है वो क्या है? b। तो देखते हैं 9 माइनस 2x/4 ऑप्शन में गिवन है, देखिए ये फोर्थ क्वेश्चन। तो ठीक है, तो ये इतना इजी क्वेश्चन था, इसमें जस्ट इन्वर्स निकालना था। चलिए अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन लिखती हूँ। ओके, तो माय सेकंड क्वेश्चन इज, ये जो है पीजीटी के यूपी पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें भी क्या है कि जो जी है विद दिस ऑपरेशन इज अ ग्रुप, विद दिस बाइनरी ऑपरेशन इज अ ग्रुप। और जो ये बाइनरी ऑपरेशन है डिफाइंड इस तरीके से a प्लस बी प्लस 1 फॉर एवरी a इन g। अब यहाँ पे हमें पूछा गया है व्हाट इज द इनवर्स ऑफ एलिमेंट c। ठीक है, इनवर्स ऑफ द एलिमेंट c ऑफ g इज। अब यहाँ पे इन्होंने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहला ऑप्शन है 2 प्लस c, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर इनका 2 माइनस c, और तीसरा ऑप्शन है -2 प्लस c, और चौथा ऑप्शन है -2 माइनस सी। तो चलिए ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा इनवर्स निकालने के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ये क्या हो गया मेरा? आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? ये होती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर पुट करूंगी बाइनरी ऑपरेशन तो ये क्या आएगा? a प्लस ई प्लस 1 इजिकल्स टू, अगर मैं यहाँ पे इसको कैंसिल कर दूंगी a से a तो e क्या आ गया? -1। तो ये आ गया मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट। और लेट b बी द इनवर्स ऑफ सी। ठीक है, क्योंकि हमें सी का इन्वर्स निकालना है तो मैंने सी का इन्वर्स नहीं। और लेकिन इन्वर्स की डेफिनेशन से क्या होगा कि बी डॉट सी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी का -1। अब यहाँ पे मैं डेफिनेशन लगाऊंगी तो ये जाएगा बी प्लस सी प्लस 1 इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे क्या होगा? बी प्लस सी इज इक्वल्स टू -2। अब मुझे यहाँ पे इन्वर्स निकालना है किसका? सी का। तो यानी कि मुझे बी निकालना है। तो बी अगर मैं सी को दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो जो मेरा बी है
तो b इज इक्वल्स टू -2 - c, तो यानी कि मेरा c का इन्वर्स आ गया -2 - c। तो देखिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना इजी क्वेश्चन। चलिए ठीक है, अब मैं एक और आपको इससे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसमें भी हमें इन्वर्स निकालना है, तो मैं ये क्वेश्चन नंबर 3 लिख देती हूँ जल्दी से। अब इसमें यहाँ पे हम रैशनल नंबर पे है हम अभी, ठीक है। तो यहाँ पे Q0 इन्होंने दे रखा है, इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो, इज द सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो यानी कि ऐसे लिख सकते हैं हम इसको कि रैशनल नंबर में से 0 माइनस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये लोग एक क्या कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन ऐसे कर रहे हैं AB/3, ठीक है। और ये जो AB है ये ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है। तो इसमें इन्होंने इसके करस्पॉन्डिंग क्या पूछा है, देन द इनवर्स ऑफ 5/7 इन Q0 विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टार ऑपरेशन इज। तो यहाँ पे इन्होंने देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मैं जल्दी से 4 ऑप्शन लिख देती हूँ। C ऑप्शन है मेरा 63/5 और D ऑप्शन है मेरा 7/45। तो जैसे हमने प्रीवियस में हमने पिछले 2 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, तो आइडेंटिटी एलिमेंट मेरा E है, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि A*B क्या है, AB/3, ठीक है। E मेरे क्या हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट, तो यहाँ पर अगर मैं डेफिनेशन लगाऊंगी तो ये आएगा, तो ये क्या गया AE/3। अब देखिए A जो है यहाँ पे जो है A नॉन जीरो है, क्यों, क्योंकि A बिलोंग कर रहा है Q0 से, तो मैं यहाँ पे A से कैंसिल कर सकती हूँ, तो E क्या आ गया मेरा 3। अब देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, अगर ये यहाँ पर इसको अगर 0 को ना हटाते तो मैं यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं कर सकती थी, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आ गया E इज इक्वल्स टू 3। अब मुझको पूछा है फाइंड द इनवर्स ऑफ 5/7। तो इनवर्स के लिए क्या करना होता है 5/7। सो इनवर्स ऑफ इसको मैंने B लिख लिया, तो ये मेरा आ गया E, और E क्या आ रहा है 3। अब ये क्या है, ये ऑपरेशन है क्या, सॉरी ये स्टार ऑपरेशन है, तो ये स्टार ऑपरेशन है क्या AB/3, तो यानी कि AB/3, तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया। तो अब इसको अगर हम निकालेंगे तो 9 × 7/5, तो ये 63/5। तो देखिए आंसर मैच करते हैं, तो ये हो गया हमारा C ऑप्शन का, ठीक है। अब मैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें पूछा है कि बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। सो अब बाइनरी ऑपरेशन, ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। सो आई बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट इज अ मैपिंग, ठीक है, इज अ मैपिंग। तो उन्होंने जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इज अ मैपिंग फ्रॉम G to G, मतलब कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, फ्रॉम G to G होता है, या फ्रॉम G क्रॉस G to G होता है। C ऑप्शन में दे रखा है R क्रॉस G to G। अब ये R क्या है वो बताते हैं अभी, या फिर R क्रॉस G to G होता है। वेयर R इन्होंने ऐसे लिख रखा है, वेयर R इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। अब आप बताइए कि हमने डेफिनेशंस में क्या पढ़ा था। अगर हम ऊपर देखते हैं, चलिए मैं ऊपर दिखा ही देती हूँ कि मैंने डेफिनेशन में बताया है क्या है एग्जैक्टली। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें जो G क्रॉस G है, अब देखिए बाइनरी ऑपरेशन मैंने यहाँ पे लिख रखा है G क्रॉस G to G। तो अगर किसी ने भी बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन अच्छे से पढ़ी हुई है, तो वो 4th क्वेश्चन में क्या टिक लगाएगा, सेकंड ऑप्शन। हो गया, बस इतना सिंपल था, ठीक है। चलिए अब हम इससे रिलेटेड कुछ अगर देखते हैं कि अगर कोई और क्वेश्चन इस तरीके के आए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, तो अभी तो यानी कि हमने इन्वर्स कैसे निकालते हैं, तो मेनली अगर आपने देखा हो कि इसमें इन्वर्स टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने सेमी ग्रुप और मोनोइड और ग्रुपॉइड इन सबसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। तो अब हम इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ और जो भी लोग यूपी पीजीटी या और भी इस तरीके के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ शेयर करिए और लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपको कोई भी किसी भी तरह के डाउट्स आ रहे हैं किसी भी ग्रेजुएशन लेवल के सब्जेक्ट में, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए।